मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी श्रीमान जी ने बहुत लंबा कमेंट लिखा है ये कि मेरा मकान पश्चिम मुखी है, उत्तर और दक्षिण दिशा में मकान बना है, आग्नेय कोण में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं, तो जीने के नीचे क्या किचन बना सकते हैं? देखिए सर, जीने के नीचे किचन, सर एक किचन ही ऐसी होती है जो आपके घर के पैसे को दर्शाती है। सबसे पहले तो किचन को समझते हैं। किचन में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, और अगर सीढ़ियों के नीचे किचन हो तो अब सीढ़ियों के ऊपर से बंदा चप्पल जूते लेकर पहन के आते जाते हैं, तो ये मां अन्नपूर्णा का अपमान करना होता है। ऐसे घरों में औरतें अक्सर बीमार पाई जाती हैं, जहां तक मैंने अपने केसों में देखा। सर किचन के तो इतने गहरे राज हैं। अगर किचन लंबी और पतली होगी, जैसे 5x12, 5x15, 6x12, 7x16, इस तरह की अगर चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा हो किचन की, तो इनकी मैरिज लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है। आदमी घर से बाहर रहेगा या तो पास आएगा तो झगड़ा तो हर हाल में होगा। सर किचन के तो इतने एट्रीब्यूट हैं जो हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं कि एक किचन अगर इनबैलेंस है, इसके कई तरीके होते हैं। तो झगड़ा, पैसे को लेकर, झगड़े को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं। तो कितनी प्रमुख भूमिका है। या किचन की दीवार और टॉयलेट की दीवार एक ही है, बीमारी उस घर से कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। बीमारी उस घर से पीछा नहीं छोड़ेगी। सर मैरिज लाइफ को कंट्रोल करने में किचन का बहुत बड़ा योगदान है। विचारों से, हर उस बात के लिए जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है, उसमें इनबैलेंस ला देती है। अगर किचन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर इस साइज में किचन है तो ये कमी 100% होगी। चलो एक राज और खोलता हूं। अगर किचन के सामने अगर आपका डाइनिंग टेबल है, तो सर आप देखोगे उस घर में रहने वाले एक बंदे के कैरियर को लेकर या मैरिज लाइफ को लेकर, शादी को लेकर या मैरिज लाइफ को लेकर 100% दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। सर किचन के तो इतने राज अगर मैं आपको नोट कराने लग जाऊं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो किचन तो सबसे प्रमुख भूमिका होती है किचन की। और जल की, जैसे अगला आपने क्या लिखा है, नल किस दिशा में लगाएं। सर पैसा, जल क्या है? धन। आपके घर में जल की एंट्री एक्चुअल में कहां से हुई, ये आपके धन की पोजीशन को दर्शा देगा कि धन आराम से आ रहा है या कठिन परिश्रम मेहनत करने के बाद आ रहा है, या आने में ही बहुत दिक्कत है। सर नॉर्थ से लेके N5 से लेके और E4 तक अगर आपके घर में जल के अंदर आने का कोई सोर्स है, जल की एंट्री आपके घर में अगर यहां से हो रही है, तो आप देखोगे इनके घर में पैसे को लेकर समस्याएं नहीं होती।
मैं मान लूंगा, और अगर कोई घर में दोष हुआ तो पैसा आया चला गया, वो एक अलग बात है, लेकिन पैसा निरंतर आता रहेगा, क्योंकि ये जल आपसे वो कर्म कराएगा जिसके माध्यम से पैसा आता रहेगा। तो सर जल का तो बहुत अहम रोल होता है और बहुत प्रमुख भूमिका होती है। आगे आपने लिखा, घर के बाहर भव्य कोण में बोरवेल है। सर भव्य कोण क्या है? हमारी सपोर्ट, वो पड़ोस है, रिश्तेदार है, या जो भी यार दोस्त हैं, ये सब हमारी सपोर्ट होती है, तो उनमें बैलेंस आ जाता है। अब आपने बोला घर से बाहर, सर मैं तो यहाँ तक देखा है, अगर 4-5 किलोमीटर दूर भी अगर गंदा नाला है अपने घर से, मैं किलोमीटरों में बात कर रहा हूं, तो सर वहां भी बदबू आती है। राहु की एनर्जी वहां तक प्रभावित कर देती है। अगर गंदे नाला आसपास में अगर किलोमीटरों में भी है, तो सर आपका एसी बहुत कम काम कर पाता है। यानी एसी के जो अंदर जो कॉपर होता है उसको भी खा जाता है ये राहु। जो 4-5 किलोमीटर दूर तक अगर असर कर सकता है, आपकी सोच को नेगेटिव कर देगा। आप देखना, जितने भी गंदे नाले के किनारे के आसपास जो मकान बने होते हैं, ये चोर, ठग और ज्यादातर जेब कतरे, यानी बहुत जो घटिया इंसान होते हैं वो मिलते हैं। इनकी सोच छोटी होती है, ठगने की प्रवृत्ति। इतने जेब कतरे, गंदे नाले के किनारे रहने वाले लोगों की सोच, क्योंकि गंदगी है ना, उनकी सांसों के जरिए उनके अंदर जाएगी, तो उसकी सोच को प्रभावित कर देती है। ये दिल्ली में जितनी भी पूरी है, ये सारी तकरीबन गंदे नाले के आसपास में है। और आप देखोगे, मैंने ये चीज नोट करी है, जितने चोर, ठग, जेब कतरे जितने भी रहते हैं, ये सारे के सारे गंदे नाले के किनारे पर रहते हैं। जब 5-4 किलोमीटर दूर तक भी अगर ये आपके घर पास डालेगा, तो आपके घर तो घर से बाहर ही है, तो है ये बोरवेल। सर ये 100% आपको प्रभावित करेगा। अब कितना प्रभावित करेगा? अगर घर में होता तो ज्यादा प्रभावित करता, घर से बाहर है तो कम कैसे। अब जो बिल्कुल गंदे नाले के किनारे पर रहते हैं जो लोग, वहां अगर एसी लग रहा है तो उनके एसी को जल्दी से खराब कर देगा, उनकी ऊपर की वायर को बहुत जल्द खराब कर देगा। लेकिन जितने दूर दूर होते चलेंगे, उतना ही नुकसान थोड़ा थोड़ा कम होता चलेगा, और उनकी सोच में भी फर्क होता चलेगा थोड़ा थोड़ा। तो सर जब इतनी दूर तक अगर असर कर सकता है ये, तो ये तो आपके घर से बाहर है, और सर आपको इसका ट्रीटमेंट करना होगा। बाकी बहुत लंबा कॉम, पहले के लोग क्या बोलते थे कि घर पे पैसा खराब मत करो, यानी घर को बनाना ज्यादा जरूरी नहीं, जितनी जरूरत है उतना बढ़ाओ, और बिजनेस पर पैसा लगाओ, क्योंकि कमाने से फिर घर बनता चला जाएगा। लेकिन सर मेरे यहाँ बिल्कुल उलट विचार है। पहले घर को बनाओ, वास्तु के अनुरूप बनाओ, वो बिजनेस या नौकरी जो भी होगी, तरक्की करते चले जाओगे। वो आपके घर में हर उस पॉजिटिविटी का खिंचाव करेगा जो आपके लिए फायदे में होगी। तो वास्तु का सहारा जरूर लेना चाहिए। एक वास्तु है जो आपके पूरी जीवन लाइफ को लेकर चलता है अपने अनुरूप, आदमी की पार नहीं बसाती। जैसे मैंने बताया, अगर पतली किचन होगी, यानी लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई बहुत कम हो, इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। जिंदे के सीढ़ियों के नीचे अगर किचन होगा, तो बीमारी उस घर से जाती नहीं, औरतें अक्सर बीमार होंगी। सर जब ये सिर्फ एक चीज, पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर
अगर प्रभावित सिर्फ एक चीज ये कर रही है तो सर मकान में तो और भी बहुत कुछ होता है। आपकी पूरी लाइफ को बदलने में सक्षम है वास्तु। वो आपके नाम के आधार पे, आपकी कुंडली के आधार पे, उस दिशा के हिसाब से अगर आप वास्तु को प्रॉपर करके चलते हो तो जीवन में हमेशा तरक्की ही हाथ में लगती है। कोई ठग आपको ठग नहीं सकता। जैसे अगर घर का सेंटर प्रभावित होता है, दूषित होता है, आप ये चीज नोट करना, उसको चपत लगाने वाले इंसान अक्सर मिलते रहते हैं उस घर में रहने वालों को। सर वास्तु इतनी कमाल की विद्या है, हर चीज बोलती है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब एक चीज या एक सेंटर के दोष के कारण आपको जीवन में चपत लगाने वाले मिलते हैं, हाइपर होते हैं उस घर में रहने वाले लोग जिनका सेंटर प्रभावित होता है, अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते, चलते ही। सर सेंटर के और कितने गुण धर्म है जो हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं, ये तो आपको दो चार मोटा मोटी मैंने आपको बताए। तो सर वास्तु तो इतनी डीप विद्या है कि जिसकी गहराई इतनी है कि इस पर तो रिसर्च चलती ही रहेंगी। जैसे अब जल का नाम आया कि जल कहाँ से एंट्री करे, तो मैंने आपको बताया नॉर्थ से लेकर ई तक, यानी E4 तक भी अगर आप अपने घर में जल का आने का एक सोर्स बनाते हो तो घर में कभी भी पैसों को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक जल के कारण, क्योंकि एंट्री ठीक जगह से होगी। सर देखो वास्तु को समझना कैसे है, वो अंग्रेजों ने एक नियम लागू किया था ना, डिवाइड एंड रूल। तो सर इस वास्तु को 4 दिशाओं में अलग अलग बांट दो तो फिर आपको पूरी वास्तु की फिल्म नजर आएगी। जैसे घर में फाइनेंसर कौन है? ब्रह्म देवता, मकान का मालिक। उस जैसे नॉर्थ पार्ट को लेकर चलते हैं तो फाइनेंसर कौन है? अगर कोई फिल्म बनाने वाले पे मैं बात को डाल देता हूं तो फाइनेंसर कौन है? ब्रह्मा जी। अगर फाइनेंसर ही नहीं होगा तो फिल्म कैसे तैयार होगी? डायरेक्टर कौन है उत्तर दिशा के? भूधर। और उत्तर दिशा की फिल्म के हीरो कौन है? मुख्य, बल्लाट और फोम। मुख्य का मतलब यानी हर वो चीज जो मुख्य है आपके जीवन में, आपके देश के लिए या आपके लिए, हर वो चीज। जैसे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? या किसी भी किताब का मुख्य शीर्षक क्या है जो पूरी पुस्तक पढ़ने का एक मतलब समझ में आए। हर वो चीज मुख्य है, जिसके पीछे मुख्य लग गया। अब ये जो मुख्य देव है ये अट्रैक्शन के जोन में आ गए, तो तांत्रिक लोग मुख्य देव की एनर्जी पर बैठ के अगर तंत्र की पूजाएं करते हैं तो वो आकर्षण विद्या को, सम्मोहन विद्या को पूरी रूप से उसके मुख्य बन जाते हैं। वो आकर्षण विद्या का प्रयोग करते हैं। अगर आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का लोगो अगर मुख्य के स्थान पर लगाया जाता है तो लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है भाई ये भी कोई है।
तो मुख्य बल्लाट और सोम ये इस फिल्म के उत्तर दिशा के हीरो हैं। विलन कौन है? सबसे मुख्य विलन कौन है? रुद्र। अगर चलते काम में रुकावट आ गई तो इसका मतलब रुद्र देवता इनबैलेंस है। और रुद्र के प्रमुख सहायक कौन है? रोग और नाग। और विलन कौन है? भुजंग और आदित्य। ये नॉर्थ दिशा के मैंने आपको बताया। हीरो कौन है, विलन कौन है, डायरेक्टर कौन है। अब अगर ये आठों के आठों एनर्जी फील्ड अगर ठीक काम कर रहे हो, अगर भूधर की ही एनर्जी खराब हो तो वो उनको सप्लाई नहीं कर सकता, कुछ डिलीवर ही नहीं करेगा कि आपको बोलना क्या है, आपका डायलॉग क्या है, तो वो बोलेंगे क्या? यानी अगर नॉर्थ की दिशाओं को अगर भूधर से एनर्जी नहीं मिली तो वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा पति पत्नी का, या जितनी भी तरह के अट्रैक्शन होते हैं, आपके बिजनेस का, आपकी वाणी का। तो इस तरह से ये देखने का नजरिया है। तो खैर इस तरह से ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तो बोलता रहूंगा। खैर बाकी प्रमुख बातें मैंने आपको बताई कि बोरवेल के बारे में आपको बताया। बाकी सर आपका जो कमेंट है वो बहुत लंबा है, और आप देखो मैं तो ये बोलूंगा कि एक जीवन मिलता है, आगे पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसका मिलेगा। तो सर आप अपने जीवन को अगर एंजॉय करना है तो आप अपने घर के नक्शे को वास्तु के अनुरूप किसी विशेषज्ञ से तैयार कराओ, जो आपको अपने जीवन के पर्पज का पता चले और आपके जीवन को हर वो चीज मिले जिसके आप काबिल हो। तो नक्शा तैयार करें। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, या नया नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।